नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बिहार का जो सेंसस है और जो कास्ट सेंसस हुआ था उन दोनों का डिस्कशन करेंगे। और ये काफ़ी टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे कम से कम जो है 3 क्वेश्चन आप पूछे जाते हो। हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन आपके जो है सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डिस्कशन के बाद में हम लोग कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे ताकि आपके कोई भी डाउट्स जो है अगर आपके मन में है तो वो दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है कि सबसे पहले कि बिहार की जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो जनसंख्या जो है 10,40,99,452। एग्जैक्ट आप एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो आपको याद होने चाहिए। हो सकता है कि जो है इस टाइप के ऑप्शन आपको देखें तो कन्फ्यूजन आपको होने लगेगा, तो इसलिए जो है आप डायरेक्ट जो है जो भी डेटा है उसको याद रखिएगा। इसके बाद पूछा जा सकता है कि जनसंख्या में बिहार का कौवा स्थान है, तो ये थर्ड है। पहले स्थान पे कौन है, यूपी, या दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तो ये तीसरा स्थान है इसका आफ्टर यूपी और महाराष्ट्र के बाद में। इसके बाद है कि भारत की जनसंख्या की कुल जनसंख्या का यह प्रतिशत जो है बिहार का, ठीक है, जनसंख्या जो है ये इंडिया के अगर रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये कितना है, तो ये है 8.60 है ये इसका इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो। इसके बाद जो है जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है, और ये 1106 जो है सभी राज्यों में जो है सर्वाधिक है। मैं राज्यों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश अगर शामिल कर लिया जाए तो दिल्ली जो है सर्वाधिक है। राज्यों में अगर पूछा जाएगा तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है 1106। इसके बाद है दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में जो है कितनी यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो ये है 25.4 यानी कि 25.4 जो प्रतिशत है ये जो है बिहार का दशकीय वृद्धि है 2001 से 11 के बीच में। अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जिला के अनुसार अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है किस जिले का जनसंख्या दशकीय वृद्धि जो है वो सर्वाधिक रहा है, तो वो मधेपुरा का रहा है। और कितना है, ये है 31.01%। और अगर न्यूनतम पूछेगा कि सबसे कम किसका रहा है तो वो है गोपालगंज का। इसके बाद है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, तो ये 3 जिले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है क्रम भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको 3 जिले जो है आपको याद होने चाहिए। पहले स्थान पे पटना, दूसरे स्थान पे है पूर्वी चंपारण, तीसरे पे है मुजफ्फरपुर। तो ये तीनों को याद कीजिएगा। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि न्यूनतम वाले में सबसे 3 जिले जो हैं कौन कौन से हैं, तो ऊपर में है सबसे शेखपुरा, दूसरे स्थान पे शिवहर, तीसरे पे अरवल। इसके बाद है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस जिले का है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है शिवहर का है, 1882 है, 1882 इसका है शिवहर का। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे न्यूनतम जो है किसका है, कैमूर का, ये है 488। इसके बाद अगर इंडिया का स्तर पर देखा जाए तो ये है 382। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो है जनसंख्या घनत्व और जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व उसमें कितना जो है अंतर है। इसके बाद है कि बिहार का लिंगानुपात जो है वो कितना है, तो लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो वो 918 है, और इंडिया का कितना है 943। तो बिहार जो है इसमें भी पिछड़ा हुआ है। आप इंडिया से तुलना करके पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उससे तुलनात्मक रूप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये 918 जो है बिहार का सेक्स रेशियो ये 2001 से भी कम है। 2001 में जो है ये आपका 2001 में 919 था। ठीक है, तो उससे एक कम ही है। इसके बाद है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज, सिवान और सारण हैं। ठीक है, इसी तरह से है न्यूनतम लिंगानुपात वाले, तो पहले स्थान पे इसमें है मुंगेर का जो है सेक्स रेशियो जो है बिहार में देखा जाए तो सबसे कम है। इसके बाद भागलपुर, तब खगड़िया। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है यहाँ पर जो है किसका है, किशनगंज का, कितना है 971 है। और ये शिशु में 0 से 6 की बात हो रही है। न्यूनतम अगर पूछा जाए तो वैशाली की है, ये 904 है। और ओवरऑल अगर बिहार का पूछा जाए तो बिहार का जो है शिशु लिंगानुपात जो है 935 है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखना जो है मेंशन करना भूल गया था, तो 935 याद रहेगा आपको, 935 इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
इसके बाद जो है बिहार का साक्षरता दर जो है कितना है, तो ये 61.8% है। और ये पुरुष का अगर पूछा जाए तो 71.2% है। महिला का अगर पूछा जाए तो 51.5। तो ये जो है अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो है लिटरेसी रेट जो है इस अगर स्थान वाइज देखा जाए तो बिहार जो है सबसे अंतिम पोजीशन पे है, 35वें पोजीशन पे है। तो ये जो है सिचुएशन सही नहीं है। इसके बाद है कि राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो कितनी है, तो ये है 59.78%। और शहरी जो है साक्षरता दर अगर पूछेगा तो 76.86। इसके बाद एक सर्वाधिक साक्षरता दर वाले ज़िले कौन से हैं, तो इसमें जो है नंबर 1 जो ज़िला है वो है रोहतास, दूसरा है पटना और तीसरा है भोजपुर। 3 ज़िले जो है याद रखिएगा। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो किसका है, तो ये है आपका पूर्णिया का, दूसरा है सीतामढ़ी, तीसरा है कटिहार। नेक्स्ट है कि ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, तो ग्रामीण जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो 88.70, 88% लगभग मान के चलिए कि यहाँ पर जो है अगर लगभग में देखा जाए तो ये जो है 89 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जो है 70 लिख रहा है, तो 89 लगभग है। लेकिन एग्जैक्ट अगर याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। 88.70 जो है जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है बिहार की। इसके बाद नगरीय जनसंख्या जो है कितनी है, तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11.30, याद कर लीजिएगा। डेटा एकदम इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसके बाद जो है इसको जो है सेपरेट करके देखिएगा कि जो ग्रामीण जनसंख्या है ये सर्वाधिक किस ज़िले की है, तो सर्वाधिक जो है समस्तीपुर की है, वहाँ पे 96.53 जो है ग्रामीण जनसंख्या है। इसके बाद जो है न्यूनतम जो है कहाँ पर है, पटना में। और इसी को रिवर्स कर दीजिएगा तो अगर पूछेगा कि सर्वाधिक अगर नगरीय जो है नगरीकरण जो है कहाँ पे है, तो पटना में है 43.7। और इसी तरह से न्यूनतम पूछेगा तो समस्तीपुर हो जाएगा 3.47। आप देख सकते हैं यहीं से जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि जब सर्वाधिक समस्तीपुर का ग्रामीण जनसंख्या है तो लाजमी है कि यहाँ पर शहरीकरण भी सबसे कम होगा। और इसी तरह से पटना का जब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है तो शहरीकरण यहाँ पर सर्वाधिक होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैंने लिख दिया नोट में, समस्तीपुर, बांका, कैमूर, शिवहर, सुपौल, मधेपुरा में 95% से भी अधिक जनसंख्या गाँव में रहती है। इसके बाद है कि बिहार में कुल शहरी आबादी जो है वो कितनी है, तो वो है 1.18 करोड़ 2011 के अनुसार, ठीक है, ये जो है करोड़ में थी। और प्रतिशत देखा जाए तो जैसे मैंने पहले ही बताया ये है 11.3। इसको डेटा को याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसी तरह से पूछा गया है कि वर्तमान में 2022 का ये डेटा है कि ये जो है शहरी आबादी जो है ये कितने होने का अनुमान है, तो ये 2.02 करोड़ होने का अनुमान है। और परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये 16.2 हो जाएगा। तो पहले एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था 2 साल पहले, तो उस समय जो ऑप्शन में दिया हुआ था वहाँ पे 15 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ था, तो उसका आंसर वो था। लेकिन आप जो है ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, अगर 16% के आसपास कोई मिलेगा कि वर्तमान में जो है बिहार का शहरीकरण कितना है तो उसके अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन 2011 के अनुसार अगर पूछेगा तो वो 11.3 ही होगा, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर्वाधिक नगरीकृत जिला पूछेगा तो पटना पहले स्थान पे 43.1, मुंगेर दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे भागलपुर। इसी तरह से है कि 2011 के जनगणना के अनुसार में राज्य में श्रेणी वन का अर्थ ये हुआ कि 1 लाख या उससे अधिक आबादी के कितने शहर हैं, तो ये टोटल जो शहर हैं, ये टोटल कितने हैं 26 जो है 2011 के अनुसार श्रेणी 1 के शहर हैं, ठीक है। और यही शहर जो है 1 मिनट यहाँ पर जो है 2001 लिखना चाहिए, यहाँ पे 2011 के अनुसार तो हो गया 26, और 2001 में अगर देखा जाए यही जो है 2001 में श्रेणी 1 वाले ये 19 शहर थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 2011 की जगह 2001 होगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर पूछेगा कि शहरी आबादी का योगदान जो है कितना प्रतिशत में है, अगर ये देखा जाए तो 26 शहर जो है तो इनका 57.50 है, ठीक है।
इसके बाद है कि दक्षिण बिहार में उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक शहरीकरण है। तो यह भी एक तथ्य याद रखिएगा कि जो दक्षिण बिहार है वहाँ पर जो है उत्तर बिहार की तुलना में जो है, ठीक है, ये बिहार हो गया आपका, कहना चाह रहा है कि ये जो दक्षिण बिहार है यहाँ पर जो है शहरीकरण जो है क्या है, ज़्यादा है। किसकी तुलना में? तो ये जो है उत्तर बिहार की तुलना में जो है यहाँ पर शहरीकरण ज़्यादा है, ये जो है पूछा जा सकता है। इसके बाद है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले ज़िले कौन से हैं? अनुसूचित जाति यानी कि एससी का पूछ रहा है कि सर्वाधिक वहाँ पर उनकी आबादी जो है किस ज़िले में सर्वाधिक है। तो इस पे पहले स्थान पे जो है गया है, दूसरे स्थान पे पटना है, तीसरे स्थान पे समस्तीपुर है। अगर तीन ना भी याद रहे तो कम से कम पहला याद रखिए। मैं तो इसलिए 3 लिख दिया हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन डीप में जाएगा तो 3 जिलों को क्रम से भी पूछा जा सकता है, अब पहले पूछा हुआ भी है। अगर इसी तरह से प्रतिशत पूछा जाए सर्वाधिक में तो इसमें भी गया है ही नंबर 1 है, और यहाँ पर 30.39 जो है प्रतिशत जो है जनसंख्या पाई जाती है एससी की, यानी कि अनुसूचित जाति की। इसी तरह से प्रतिशत में दूसरे स्थान पर नवादा है और तीसरे स्थान पर औरंगाबाद है। अगर न्यूनतम पूछेगा कि न्यूनतम जो बताइए, तो न्यूनतम में शिवहर जो है जनसंख्या जो है आबादी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो शिवहर जो है पहले स्थान पे, इसके बाद किशनगंज, तब से पूरा आ जाएगा। अगर यही प्रतिशत में पूछेगा कि एससी की आबादी जो है सबसे कम जो है प्रतिशत में बताइए, तो ये किशनगंज, कटिहार और भागलपुर हो जाएगा। इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी का अगर पूछेगा तो ये याद रखिएगा, जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में मैंने एक ही साथ लिख दिया, पश्चिमी चंपारण और कटिहार, 2 ही जिले का मैंने नाम लिखा है इसलिए क्योंकि जनसंख्या और प्रतिशत में दोनों जो है इन्हीं का क्रम आता है, तो ये याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि बिहार में जो एससी है यानी कि शेड्यूल कास्ट जो है, ये इनकी जो जनसंख्या जो है ये है 15.91%, और एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब जो है 1.3 है इनका, तो ये प्रतिशत भी याद रखिएगा। इसी तरह से आगे जो है धार्मिक संरचना देख लीजिए, तो बिहार में सर्वाधिक जो है अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो किस की आबादी सर्वाधिक है, तो हिंदू की आबादी है, ये है 82.69। इसी तरह से मुस्लिम की ये 16.87, ईसाई की इसके बाद 0.12 और सिख की है 0.2। तो ये 4 जो है धार्मिक रूप से समूह का याद रखिएगा। इसी तरह से अगर धर्म वाइज देखा जाए तो लिंगानुपात और लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है यहाँ पर देखा जा सकता है तुलनात्मक रूप से। हिंदू जो है उनका जो लिंगानुपात जो है केवल हिंदू का देखा जाए तो 915, और जो इनका लिटरेसी रेट देखा जाए तो ये 47.9 ये जो है इनका लिटरेसी रेट है। इसी तरह से मुस्लिम को अगर देखा जाए तो 943 इनका लिंगानुपात है, और इनमें जो है लिटरेसी रेट जो है 42% है। इसी तरह से जो है ईसाई का देखा जाए तो 974 है, और इनका जो लिटरेसी रेट देखा जाए तो 71.1 है। तो ये जो है अगर धार्मिक रूप से पूछा जाएगा तो ये। और इसके बाद है जाति आधारित जो गणना की गई थी जिसको कि कास्ट सर्वे बोला गया था बिहार में, तो ये 2 अक्टूबर 2023 को ये जारी किया गया था। इसके महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं ये देख लीजिए कि राज्य की आबादी जो है इसके अनुसार जो है, जो ये लेटेस्ट जो सर्वे कराया गया तो उसके अनुसार, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे 2011 के जनगणना के अनुसार पढ़ रहे थे, लेकिन अभी जो बिहार सरकार जो कास्ट सेंसस कराई है उसके अनुसार आबादी जो है बिहार की वो कितनी है, तो यह 13 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 13.07 करोड़ है। पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग का अर्थ यहाँ पर है ओबीसी से, ठीक है, ओबीसी है पिछड़ा वर्ग। तो इसकी आबादी कितनी है, ये इसकी आबादी जो है 27.12, ठीक है, तो ये प्रतिशत है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा का मतलब क्या है, ईबीसी, इनकी आबादी कितनी है, तो ये 36% है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की आबादी जो है 19.65, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है अनुसूचित जनजाति का, तो ये है 1.68। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल जो कास्ट के लोग हैं वो कितने हैं, तो ये है 15.52, तो ये याद रखिएगा 15.5% है इनकी आबादी। अब धर्म वाइज अगर देखा जाए तो धार्मिक रूप से सबसे ज़्यादा वहाँ पर कौन सा है, कास्ट जो सेंसस किया गया था सर्वे, तो उसके अनुसार हिंदू के सर्वाधिक 81.99 यानी कि 82% है, और मुस्लिम जो है 17.70 लगभग 18%। इसके बाद जाति वाइज देखा जाए तो आप जाति वाइज देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक जो है यादव की है, इसके बाद रविदास की, कुशवाहा की, ब्राह्मण की, इसके बाद राजपूत की। तो फ्रेंड्स ये पूरा मैंने करा दिया 2011 का जो सेंसस था और हाल ही में जो बिहार में कास्ट सर्वे हुआ था उसका। अब इसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
हम देख लेते हैं। और आप देखिएगा कि इसके डिस्कशन कराने के बाद में कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो है डेटा याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चन MCQ तेज़ी से। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है कितनी है, और आंसर मैंने टिक भी लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं कि 10,40,99,452। तो ये आंसर यहाँ पर आसान है। इसके बाद पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो हम लोगों ने देखा था 8.6। इसके बाद है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा है, तो ये कौन सा है, तीसरा है। बिहार की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 11.3%। इसके बाद जो है 88.7, यानी कि जो शहरी है वो 11 के आसपास है और जो ग्रामीण है वो 89 के आसपास। ठीक है, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का जो है कौवा स्थान है, तो ये कौवा है 12वां। इसके बाद जो है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का जो है कि यानी कि सबसे ज़्यादा पहले लिखना है, इसके बाद जो है उससे कम, इसके बाद कम। तो पहला जो है हम लोगों ने देखा था पटना है, इसके बाद पूर्वी चंपारण है, तो मुजफ्फरपुर है। इसके बाद बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में यानी कि कम, छोटा, उसके बाद बड़ा, इसके बाद उससे भी बड़ा, इसके बाद इससे भी बड़ा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में देखना है। तो पहला जो है कौन सा हो, इसमें कम वाला होगा शेखपुरा, तब शिवहर, तब अरवल। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, आपको रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किसका है, मधेपुरा का। इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये न्यूनतम यहाँ पर गोपालगंज हो जाएगा, यहाँ पर अरवल नहीं होगा, ये गलत लग गया। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये गोपालगंज है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है कौन सा है, तो ये मुंगेर है। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, किशनगंज का है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जो है कौन से जिला का है, शिशु लिंगानुपात वैशाली का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर है। इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है, 935 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है, रोहतास का। अब 2011 सब में मैं नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट मैं जो है क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। इसके बाद पूछा गया है कि किस जिला का साक्षरता दर जो है न्यूनतम है, तो ये किसका है, पूर्णिया का। नेक्स्ट है कि बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% जो है इसका जो है लिटरेसी रेट है बिहार का। इसके बाद है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले अवरोही क्रम में, तो सर्वाधिक हम लोगों ने देखा था किसका है, पटना, सॉरी रोहतास का है, एक मिनट, रोहतास का है। इसके बाद किसका है, पटना का है, रोहतास, पटना, तब इसके बाद भोजपुर है। हम लोगों ने देखा था 3 जिलों का वहाँ पर। इसके बाद है कि बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो यह है 71.2%। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु सर्वाधिक पुरुष तथा महिला का साक्षरता दर जो है क्रमशः किस जिले का है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक पूछ रहा है, सर्वाधिक पूछ रहा है पुरुष और महिला का, तो किसका हो जाएगा, रोहतास का। और इसमें भी रोहतास, यानी कि पुरुष में भी रोहतास होगा और महिला में भी रोहतास ही होगा, सर्वाधिक पूछेगा तो। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर जो है कितना है, तो ये जो है 51 पॉइंट यहाँ पर 5% है। इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष और महिला साक्षरता दर जो है वाला जिला कौन सा है, तो ये जो है पूर्णिया है, पूर्णिया और सहरसा। याद रखिएगा, सबसे कम पुरुष में पूर्णिया और सहरसा आ जाएगा, महिला में लिटरेसी रेट की बात हो रही है। फिर इसके बाद है कि बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो 59.8 है। इसके बाद जो है
शहरी साक्षरता दर पूछेगा तो 76.9 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। इसके बाद एक सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 25.4, ये हम लोगों ने देखा था पहले। इसके बाद जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिलों का पूछ रहा है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम है। तो यहाँ पर पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? मधेपुरा, दूसरे पर किशनगंज, तीसरे पर अररिया। नेक्स्ट है कि सबसे कम दशकीय वृद्धि, सबसे कम दशकीय वृद्धि किसकी हुई थी? गोपालगंज की। सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या का क्रम पूछ रहा है। तो सर्वाधिक हम लोगों ने देखा था कहाँ पे? गया में, और सबसे कम कहाँ पे? शिवहर में। इसके बाद पूछा गया सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत पूछा गया, परसेंटेज यहाँ पर पूछा गया। तो परसेंटेज में भी जो है गया जो है सर्वाधिक में है, और सबसे कम में परसेंटेज में अगर देखा जाए तो किशनगंज है। इसके बाद अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये जो है 15.91%, यानी कि लगभग 16% के आसपास जो है एससी की जो है जनसंख्या है। हम लोगों ने पहले देखा था। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला क्रमशः कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण जो है सर्वाधिक हो जाएगा, और न्यूनतम में जो है अनुसूचित जनजाति में ये शिवहर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण जो है सर्वाधिक इसमें हो जाएगा, और खगड़िया जो है न्यूनतम हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 1.3 है। इसके बाद पूछा गया है कि बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो ये है 1। हम लोगों ने देखा था कि 1000 से भी जिसका सर्वाधिक है वो एक ही है। वो कौन सा है? तो वो है आपका गोपालगंज। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने ऐसे जिले हैं जिनका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है? तो ये कौन सा हो जाएगा? एक है इसमें भी, और ये कौन सा है? तो ये है रोहतास, यानी कि सासाराम जो है उसका जो है, सॉरी यहाँ पर सासाराम जो है रोहतास जो डिस्ट्रिक्ट है इसका जो है लिटरेसी रेट जो है इंडिया से भी ज़्यादा है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या अवरोही क्रम में किस धर्म का है? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पर देख लीजिए। बिहार में किस जिला में मुख्यतः 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति बिहार के लोग बिहार के किस जिले में मुख्यतः निवास करते हैं? तो संथाल जनजाति के लोग जो है, ये ऑप्शन कौन सा अगर देखा जाए तो इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये होगा। कारण यह है कि संथाल जनजाति के लोग बिहार में जो है कुछ कुछ जिलों में कुछ उनकी जनसंख्या मिल सकती है, वैसे मान के चलिए कि ये लोग झारखंड में है, इसलिए इसका आंसर जो है ई में दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो मुंडा जनजाति के लोग जो बिहार के किस जिले में निवास करते हैं? तो इसका भी ई माना है, क्योंकि खोजने से कुछ मिल जाएंगे, नहीं तो मान के चलिए कि वो जो है ही नहीं, वो झारखंड में मैक्सिमम चले गए हैं। तो ये मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है, फिर भी देख लीजिए। इसके बाद है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार में कितने ऐसे ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या जो है 10 लाख से भी कम है? ठीक है, कितने ऐसे ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या जो है 10 लाख से कम है? तो इनकी संख्या जो है 3 है टोटल। ठीक है, 3। इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? तो अंतिम से पहला मैंने बताया था कि 35वें स्थान जो है बिहार का है, देखा जाए तो ओवरऑल। ठीक है। इसके बाद जो है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः कौन सा है? तो न्यूनतम जो है जनसंख्या में शिवहर है, और परसेंटेज में अगर देखा जाए तो समस्तीपुर है, हम लोगों ने पहले चर्चा किया था। इसके बाद पूछा गया सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, दोनों का परसेंटेज पूछा गया है। तो दोनों में जो है पटना ही नंबर 1 है, यानी कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो भी, और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए नगरीय परसेंटेज जो है शहरीकरण का, तो ये पटना में ही सर्वाधिक है।
हम लोगों ने देखा था लगभग 43% के आसपास। तो फ्रेंड्स ये टोटल 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन किया, और ऊपर में हमने जो है बिहार का सेंसस और कास्ट सेंसस डिस्कस किया। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन छूटेगा। आप बताइएगा कि आपको यह डिस्कशन कैसा लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।